पृथ्वी। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके नीचे असल में क्या है? हमारी धरती किस पर टिकी है? अगर पृथ्वी के आर पार एक होल किया जाए तो नीचे क्या दिखाई देगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आर पार बाहर निकलने के लिए मात्र 12,000 किलोमीटर जाना है। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम कोला सुपरदीप बोरहोल है। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को मात्र 12 ही किलोमीटर क्यों खोदा? इस तरह के सवाल आप सभी लोगों के मन में अक्सर उठते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी आप सभी को इस बारे में सही जवाब नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। जैसा कि देखने पर हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी समांतर चपटी है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर गोल दिखाई देती है और है भी, लेकिन पूर्णतः गोल भी नहीं है। यह अपने ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। हमारे पृथ्वी के अंदर के भाग को पूरे 4 लेयर में डिवाइड किया हुआ है, जिसे क्रस्ट लेयर, मेंटल लेयर, आउटर लेयर और इनर कोर कहा जाता है। इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी क्रेस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम कोला सुपरदीप बोर है। अगर आप सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो बात असल में ऐसी थी दोस्तों। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान किया था। रूस में खोदे गए इस गड्ढे की गहराई लगभग 12 किलोमीटर है और ये गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी कि क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है और इस पर वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल तक काम किया, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक ये गड्ढा खोद रहे थे और जैसे जैसे ये होल गहरा होता गया, वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता हुआ नोट किया गया और यह तापमान करीब 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, और जिसके कारण वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लगे, जिससे इस गड्ढे को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। दोस्तों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के विषय में कुछ वैज्ञानिक पहले से ही अपनी सहमति दे चुके थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से ही उत्पन्न होता है। अगर पृथ्वी के आर पार होल कर दिया गया तो हो सकता है यह चुंबकीय क्षेत्र कहीं नष्ट न हो जाए, और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देने से क्या हो सकता है, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि पृथ्वी का जो यह क्रस्ट वाला भाग है, यह पृथ्वी की सबसे भारी परत है, जो उस ठोस सतह को बनाती है जिस पर हम एक साथ न जाने कितने सालों से रह रहे हैं, जो कि इस धरती में मौजूद बाकी परतों के तुलना में काफी ज्यादा पतली है। अब जानते हैं धरती की दूसरी लेयर यानी कि मेंटल लेयर के बारे में। मेंटल लेयर की मोटाई 100 किलोमीटर तक शुरू होकर 2890 किलोमीटर तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेटल भाग बेहद गाढ़ा गर्म लावा है और इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक है और यहाँ संबंधित धाराएं चलती है। यह सिलिकेट रॉक से बनी है और इसमें मैग्नीशियम लोहे की काफी ज्यादा मात्रा है। कोर लेयर दोस्तों, क्रस्ट लेयर और मेंटल लेयर को पार करने के बाद हम पृथ्वी की तीसरी लेयर यानी कि कोर लेयर पर पहुंच जाएंगे। कोर लेयर पृथ्वी के सतह से 2000 किलोमीटर तक शुरू होकर 6400 किलोमीटर नीचे तक होता है। यहाँ पृथ्वी के आयतन का 16% भाग है। कोर वाली इस परत में बहुत भारी धातुओं मौजूद है। पृथ्वी के कोर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है
कि आउटर कोर को बाहरी भाग कहते हैं और यह पृथ्वी के 2900 किलोमीटर की गहराई के लिए जाना जाता है। पृथ्वी का आउटर कोर लोहे और निकल से बना है, पर ये बहुत गर्म है। ये इतना गर्म है कि इसका तापमान 4400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि लोहा और निकल जैसी धातु भी पिघल जाती है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के लिए आउटर कोर ही जिम्मेदार होता है, जिससे हम कंपास की मदद से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर वेव से हमारी रक्षा भी करता है। चलिए अब बात करते हैं इनर कोर की। इनर कोर आउटर लेयर के नीचे धरती की इनर कोर मौजूद है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यह सूर्य की तापमान जितना गर्म होता है। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो सूर्य का तापमान 6500 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना ज्यादा गर्म हो सकता है। और हैरानी की बात ये है, इतना तापमान होने के बावजूद भी ये भाग सॉलिड फॉर्म में होती है। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी लेयर का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से यह सॉलिड फॉर्म में होती है और इस पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, यानी कि सेंटर। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अगर हमें इसके सेंटर पॉइंट तक जाना हो तो हमें 6400 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं यह सब रिसर्च कैसे मुमकिन होती है। आपको भी लगता होगा कि अगर इंसान 6400 किलोमीटर गहराई तक जा नहीं सकता तो यह सब रिसर्च कहां से हो सकती है। वैज्ञानिक कैसे इन डाटा को कलेक्ट करते हैं और इनको कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की गहराई में क्या है। साथियों, पृथ्वी की आंतरिक परतों पर उपलब्ध जानकारी भूकंप ये प्रसास के आदि से पता की जाती है, जो निचली परतों में होती है और पृथ्वी की सतह पर कैप्चर की जाती है। एक उपकरण जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, यह वही उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को नापता है। इसके अलावा ज्वालामुखियों से निकला हुआ लावा भी इस तरह के अध्ययन में काफी हेल्प करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।